अस्सलाम वालेकुम। आप में से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 7,200 रुपये की पेमेंट करवा दी है और मुझे अभी तक ना तो कोई कांटेक्ट किया है, ना बताया है, ना कुछ एड्रेस बताया है। आपको मैं अगर डिलीवर करूं तो कहाँ करूं? मतलब आपने कोई भी बंदा मुझे पेमेंट करता है तो उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजता है, चाहे वो जैज़ कैश करवा रहा है या फिर मुझे बैंक में ट्रांजैक्शन करवा रहा है, तो वो एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वो स्क्रीनशॉट लेके अपनी तमाम पेमेंट्स के रेफरेंस नंबर या टीआईडी नंबर मैच करवा लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है ये पेमेंट इनकी आई है। अब माशाल्लाह से मुझे एक दिन में जो है वो 50 पेमेंट्स भी आती हैं, ट्रांजेक्शन्स आती हैं। कभी 20 ट्रांजेक्शन होती हैं, कभी 25 होती हैं, कभी 10 भी होती हैं। काम के हिसाब से होता है। तो कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं, ट्रांजेक्शन छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं। तो ये 7,200 की ट्रांजेक्शन है जिसका कोई अता पता नहीं है किसने करवाई है, बस करवा दी। उसके बाद मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। व्हाट्सएप पे जितने भी लोग हैं, मैं तरीका बताता हूँ उनको हमेशा, सब लोगों को, और ये सबको पता है ये बात। मैं अपने मैसेजेस में भी लिख के भेजता हूँ व्हाट्सएप के कि अगर मुझे आप ट्रांजैक्शन करवा दें, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, बर्ड्स की मेडिसिन लेनी है, बर्ड्स की आपने फीड लेनी है, बर्ड्स का आपने कोई भी ऑर्डर देना है किसी भी किस्म का, तो जो भी बंदा मुझे पेमेंट ट्रांजैक्शन करता है वो उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट मुझे भेजता है। चाहे वो बैंक ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हो या फिर जैज़ कैश का टीआईडी का स्क्रीनशॉट हो, तो वो मेरे पास, मैं मैच करवा लेता हूँ पेमेंट्स वगैरह। फिर रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, कंप्यूटर में एंट्री अलग होती है और फ़ोन में रिकॉर्ड अलग रहता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अलग अलग चलती रहती हैं, सारी मेंशन होती हैं रिकॉर्ड में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी पेमेंट अगर कम आए तो भी हमें पता चल जाता है, कोई भी पेमेंट एक आध ज़्यादा आ जाए तो भी हमें पता चल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7,200 रुपये की पेमेंट ऐसी है कि जिसने भी करवाई है उसने हमसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस भाई की भी ये पेमेंट है 7,200 रुपये की, अगर मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे रब्ता कर दें, मुझे स्क्रीनशॉट भेजें व्हाट्सएप के ऊपर और पेमेंट सेंड लिख दें। मैं चेक कर लूँगा, आपका स्क्रीनशॉट देख लूँगा, उसका टीआईडी नंबर और अपनी पेमेंट का रेफरेंस नंबर मिला के फिर मैं आपको जो भी आपका काम होगा, डिलीवर करना होगा बर्ड्स की मेडिसिन वगैरह, वो मैं आपको करवा दूँगा। ये बात इतनी कॉमन सेंस की बात है कि यार मैं एक आदमी को ट्रांजैक्शन कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है कि दूसरे आदमी का ये कारोबार है, वो बर्ड्स की मेडिसिन सप्लाई करता है या बर्ड्स की फीड सप्लाई करता है। मैंने उसको ट्रांजैक्शन करवा दी, अब मैं सो गया, इस तरह तो नहीं होता ना भाई। आप ट्रांजैक्शन जब भी करवाते हैं उसके बाद आप मैसेज करते हैं उसको, यार मैंने ट्रांजैक्शन करवा दी है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, अब आप मुझे मेरे इस एड्रेस पे, फ़लाँ फ़लाँ एड्रेस पे मेरी चीज़ मुझे भेज दें। ये तरीका होता है। फिर अगला आपको क्या करता है, 10 घंटे बाद भी अगर रिप्लाई कर रहा है तो आपको देखता है, बोलता है ठीक है मैं आपकी एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको भिजवा देता हूँ। अब ये इस तरह गुमनाम पेमेंट आप भिजवा दें 7,200 की, जिस फिर आप उसका पलट के बात ही ना करें। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जिस बेसिकली ये जैज़ कैश की ट्रांजैक्शन है जो था 7,200 की मैं बात कर रहा हूँ, इसका क्या हुआ है कि हमारे पास टीआईडी शो हो रहा है और जिस नंबर से ये आया है जैज़ कैश, वो नंबर भी शो हो रहा है। उस नंबर पे मैंने कॉल की तो वो नंबर बन जा रहा है। तो हो सकता है कि 9 मुहर्रम है आज, इसलिए शायद सिग्नल्स वगैरह बंद हैं काफ़ी जगहों पे, तो हो सकता है वो भाई का फ़ोन इसलिए बंद जा रहा हो। तो मैं मज़ीद ट्राई कर रहा हूँ, और अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँचती है, जो भाई जिनकी ये पेमेंट है, बराए मेहरबानी मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि बहुत गलत बात है। इस तरीके से आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया करें। आपको पता है पूरी रात से मैं सोया नहीं हूँ, पूरे मैंने रजिस्टर चेक किए, अपने मोबाइल चेक किए, डिटेल अपना कंप्यूटर MS एक्सेल वगैरह सब चेक कर लिया मैंने। तो मुझे पता चल जाता है कि ये पेमेंट एक्स्ट्रा आई और इस बंदे का कोई हमसे उसने रब्ता ही नहीं किया। तो प्लीज़ आप रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।